अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। मैं अली राठौर टेक टीवी से हम लोगों की जो नेक्स्ट जेएस रिएक्ट टेलविंड की स्टैटिक वेबसाइट की सीरीज़ थी उसका तीसरा हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बेसिकली जो होम पेज है उसको कंप्लीट करेंगे और डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और ये 10 से 15 मिनट का ट्यूटोरियल होगा क्योंकि हम थोड़ी सी स्पीड तेज़ करेंगे। जो जो स्टेप्स हैं वो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में बार बार स्लोली आराम से दोहराए जा चुके हैं, तो आपको अगर किसी चीज़ में मसला है तो पॉज करके वीडियो उसको फॉलो कीजिए। तो इसके बाद एक शॉर्ट इंट्रो और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ये हमारा पिछले पार्ट्स का जो कोड था ये वो आपके सामने है। जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगी और मैं इधर टॉप राइट कॉर्नर में भी पिछली वीडियो डाल दूंगा। तो अभी हमने बेसिकली npm run dev की कमांड रन की है कि ताकि वेबसाइट हमारी रन हो जाए। और जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे पार्ट 2 में छोड़ा था जिसमें नेविगेशन मेन्यू था और होम मेन्यू था। अच्छा, इसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलविंड CSS का बेनिफिट ये है कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमने ये शेयर की हैं जिसमें ये कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने होते हैं। तो अब हमारा जो सेक्शन है वेबसाइट का उसके अंदर हमने नीचे सर्विसेज बेसिकली शो करनी है, जिसमें एग्जांपल अगर ये हम लोग किसी आर्किटेक्चरल फर्म बना रहे हैं या कोई डिज़ाइनिंग फर्म कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं उसमें हीरो कंपोनेंट को क्लोज किया। हम इंडेक्स पे ये हेडर कंपोनेंट कॉल कर रहे थे। हेडर कंपोनेंट के बाद अब हम करेंगे कॉल सर्विसेज का एक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर नई फाइल बनाऊंगा सर्विसेज कंपोनेंट डॉट JSX, एंटर। RFC, ये जिनको नहीं पता है वो इसकी एक्सटेंशन ऐड की हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारी एक्सटेंशंस दिखाई थी आपको और यहाँ पे आ गया जस्ट फॉर टेस्टिंग H1 लगा के सर्विसेज फॉर्म को और इसको सेव कर दिया। ठीक, अब हम जाएंगे index.js पे और यहाँ पे हेडर कंपोनेंट जैसे हमने ऐड किया था अब हम ऐड करेंगे सर्विसेज कंपोनेंट। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि इसका नेम थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कि ताकि कोई इशू हमें नज़र ना आए। ठीक, तो ये हो गया सर्विसेज कंपोनेंट। अब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ गया सर्विसेज कंपोनेंट बड़ा क्लियरली। ठीक, अब सिलेक्शन का बेसिकली अब हमारी ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट होगी। मैंने देख लिया है सर्विसेज कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ सेक्शंस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लॉग का सेक्शन है लेकिन इसको हम रीडिज़ाइन करके सर्विसेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये tailblocks.cc है। इसी तरह कंटेंट सेक्शन है, इनको भी हम सर्विसेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है वो है tailwindcomponents.com के अंदर हम सर्च किया सर्विसेज, तो ये कार्ड सर्विसेज बेसिकली मुझे पसंद आई हैं, मुझे अच्छी लगी हैं और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हैं। तो अभी आपके सामने होगा कि हमारी ज़रा स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती जाएगी। इसको मैंने कॉपी किया, कोड देखा, कॉपी किया और वापस आके कोड में अब हमने ध्यान देना है सर्विसेज में इसको क्लियर किया और मैंने सेक्शन ऐड किया कि ताकि जो मेरा कोड है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे। राइट क्लिक, कन्वर्ट JSX टू HTML टू JSX किया हमने और उसके बाद अब देखा फ्रंट एंड पे हमारा ये देखिए पूरा कंपोनेंट आ गया सर्विसेज का। अब ये पैटर्न भी ब्रेक कर रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड भी आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर हम लोगों को एक सेपरेट फोकस हो रहा है कि हमारी कौन सी इसकी कलर कॉम्बिनेशन और इमेजेस हम लोग फिर लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें किया था कि यहाँ पे हमने यूज़ किया था जो हमने इमेज डाउनलोड किया था, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमारे रिमोट इमेजेस आ रहे हैं। अब इससे ऊपर हमें एक सेक्शन चाहिए जिसमें हमने सर्विसेज का या आवर सर्विस और उसकी हेडिंग का हम जो है ना बेसिकली वो करेंगे, हेडिंग ऐड करेंगे उसके साथ। ठीक, इसके बाद अब हम हेडिंग देखेंगे, वापस जाएंगे अपने कंपोनेंट्स की तरफ। अब मुझे हेडिंग चाहिए। हेडिंग के लिए मैं टेलविंड ब्लॉक्स कंटेंट
अंदर देखते हैं, जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, आवर सर्विसेज, और ये अगर आपको सेंट्रल हेडिंग पसंद है तो यहाँ पे हो सकती है, ठीक। अब मेरा ख्याल है सेंट्रल हेडिंग से हम लेके चलेंगे तो हम व्यू कोड करेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें अब चूँकि सेंट्रल हेडिंग हमारी ये डिव की है, तो ये डिव देखिए कितना आसान है, कॉपी किया, वापस आ गए इसके अंदर। अभी इसके अंदर मैंने देखा है कि ये कंटेनर है, ये ग्रिड है, ये ग्राफिक डिज़ाइन हो गया है TXL। अब ज़रा इसके अंदर थोड़ी सी डिव डाल के देखते हैं कि हमारी हेडिंग किस तरफ आती है, और ये हमारी हेडिंग मुकम्मल तौर पे आ गई, ठीक। अब पिचफॉर्क के अंदर कर देते हैं आवर सर्विसेज, ठीक। और यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट हम लिख सकते हैं कि जैसे वी प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन सर्विसेज अराउंड द ग्लोब with efficiency, creativity and ठीक। अब ये कंटेंट आपको चैट जीपीटी से भी आप निकाल सकते हैं कंटेंट और स्टफ लाइक दैट। तो ये मैंने सिर्फ इसको फिलअप करने के लिए किया, इट लुक्स गुड। अब सबसे पहले ज़रा बैकग्राउंड को हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो कलर कॉम्बिनेशन हम इसके अंदर रहेंगे, रेड कलर है, येलो वी कैन यूज़, येलो कलर भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस येलो कलर, येलो ग्रीन और जो ये ब्लू है, लाइट ब्लू, आई थिंक येलो वुड बी मच बेटर। और ये जो इमेज है इसका भी हम मैंने सिर्फ चेक करना है कि इसका कोड, हेक्सा कोड क्या है इस इमेज का। अब आपके सामने आ गया, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यूआई डिज़ाइनिंग है, तो हम लोग क्योंकि आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है पहला, इसको हम कर देते हैं हाउस आर्किटेक्ट, ठीक। यहाँ पे अगेन आप लोग कुछ भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं, हाउस की जगह मैंने कर दिया प्लाजा कर दिया, और यहाँ पे कर दिया तीसरा फार्म हाउस कर दिया, ठीक। वापस आ गए इसकी तरफ। अभी आपके सामने हेडिंग चेंज हो गई। कंटेंट अगेन फॉर द टाइम बिंग मैं लॉरम इप्सन यूज़ कर देता हूँ। लॉरम इप्सन प्लेस होल्डर हमें चाहिए, लॉरम इप्सन जनरेटर, और ठीक। तो कॉपी किया वापस के कोड में। नॉर्मली एक अगर आप अपने क्लाइंट्स को ये दिखा रहे हैं ना, तो मेरी आपको एडवाइस है कि बेसिकली जो क्लाइंट का नीश होगा ना, उसके मुताबिक ही कंटेंट, डमी कंटेंट भी उसी के मुताबिक ही ऐड करें, ठीक। हम वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा सेक्शन एक है ना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं कर रहे हैं काम, तो ये जो नो मोर है ना, इसको मैं रिमूव कर दूंगा फ्रॉम अब हमारे कोड में से, ठीक है। ये आई डोंट नीड दिस नो मोर। अगर आप इसका सर्विसेज का सेपरेट पेज बनाना चाह रहे हैं, आई थिंक हम लोगों ने नहीं हमने रखा हुआ सर्विसेज का, ठीक है, सॉरी, ये हम फिर रखेंगे वापस। ये हो गया, ठीक। अच्छा जी, ये है अच्छा, मैं एक्चुअली अब जो है ना दूसरी साइड पे सिर्फ वो जो इमेज का कोड है ना वो देख रहा हूँ, और आप लोगों को अभी समझ आ जाएगी कि वो जो कोड है आ गया जी। अच्छा, ये हमने हेडिंग कर ली, ये हमने कंटेंट कर ली, और ये हमने नो मोर का कर लिया। अगेन अब ये जो नो मोर है ना, इसको हम लिंक करेंगे सर्विसेज के पेज के साथ, जैसे हमने पहले किया था। लिंक जो इंटरनल लिंकिंग है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, लिंक को,
और जहाँ जहाँ पे ये AHREF है वहाँ पे हम लिखेंगे लिंक और इधर कर लेंगे /services। ये जब सर्विसेज का पेज होगा ये उसमें ही जाएगा। तो इसको दोनों को मैंने कॉपी किया, नीचे आया, अगेन इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ये रह गया है, और ये नीचे आया, इसको दोबारा लिंक किया। जो अभी आपके सामने थोड़े बहुत इश्यूज नज़र आ रहे हैं इसलिए भी मैंने इसके अंदर शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इश्यूज आते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इश्यूज नहीं आते हैं। अब ये क्लिक करेंगे तो सर्विसेज के पेज पे हम चले जाएंगे। ठीक, अगेन ये अच्छा आप इमेजेस हैं, IMG का टैग, और ये इन्होंने रिमोट इमेज यूज़ किया हुआ है। हमने पहले डाउनलोड करके इमेज पिछले पार्ट्स में यूज़ किया था, तो इसके लिए मैं अभी रिमोट छोड़ रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि रिमोट इमेजेस भी यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर। तो आपका अगर CDN है या आप अपने लोकल होस्ट पे डाल के रिमोटली शो करवाना चाह रहे हैं तो आप वो शो करवा दें। अब हम आ जाते हैं जी कलर पर। सबसे पहले तो येलो कलर देखें जी, येलो कलर का कोड हमें मिल गया है। अब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके येलो चेक करते हैं कि येलो कलर कैसा रहेगा। तो ये येलो 200 है, लेट्स सी ये कैसा रहेगा येलो U100। तो बैकग्राउंड 200 है। अच्छा, ओह बहुत डार्क नहीं हो गया, ये येलो का है हमारे पास। अगर हम लाइट, वैसे येलो लुक्स अट्रैक्टिव, लेकिन इसको थोड़ा सा हम हो सकता है टोन डाउन भी करें। और अगर हम ये चेंज करें ब्लू पे, ये भी आंखों को लग रहा है लेकिन बेटर है थोड़ा। और अगर ग्रीन करें, ग्रीन करके क्योंकि ये ब्रांड के लोगोस के अंदर है। अच्छा जी, लेट्स सी। अच्छा, अब आप लोगों ने बताना है। मैं इसमें जाऊंगा येलो के साथ, ठीक, मैं जाऊंगा येलो के साथ, ये ठीक। अब कलर आपको पता चल गया, बैकग्राउंड आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो नो मोर है ये हम रेड के साथ चले जाएंगे। रेड के साथ जाने में नैव बार में गए और यहाँ से हमने जो रेड कलर डाला था, बैकग्राउंड रेड 600 किया था, BG रेड 600। सर्विसेज कंपोनेंट्स के अंदर ए के अंदर आके जो लिंक है टेक्स्ट कैश रेड 600, फिर देखेंगे ये चेंज हो गया है तो लेट इट बी रेड देन। ठीक है, रेड, और हेडिंग्स भी रेड कर देते हैं, हेडिंग भी रेड कर देते हैं, रेड हो गई, ये भी रेड हो गई। आई थिंक रेड 900 की जगह ना 600 ही करें, लुक्स बेटर। रेड 600 नीचे भी रह गई है, इट्स गोइंग टू बी रेड 600 और रेड 600। ठीक, अब ये वाला सेक्शन हमारा बेसिकली मुकम्मल हो गया है, और जिसमें अब इसके बाद हम अगला सेक्शन ऐड करेंगे। अच्छा, सर्विसेज के बाद जो सेक्शन हम ऐड करेंगे, मेरे ख्याल अगर सर्विसेज के बाद थोड़ा सा अबाउट का सेक्शन ऐड हो जाए काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो अब हम वापस जाएंगे। अब ये मैं आपको बताऊंगा, ये कंपोनेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि जब हम अबाउट का कंपोनेंट्स बनाते हैं तो जब आगे पेजेस बनाएंगे उसमें किसी भी कंपोनेंट में हम कहीं भी उनको कॉल कर सकते हैं। बेसिकली एक जिक्सो पजल बन जाता है जिसमें आप अबाउट सेक्शन, ठीक, सेव H1, सॉरी, स्मॉल H1, अबाउट का सेक्शन आ गया। इंडेक्स पे जाएंगे, अगेन हम इंपोर्ट करेंगे अबाउट कंपोनेंट को। एक ये अब सर्विसेज के बाद मैं कर रहा हूँ अबाउट कंपोनेंट /क्लोज किया, वेबसाइट पे देखा तो ये नीचे अबाउट का सेक्शन आपको बॉटम लेफ्ट में नज़र आ रहा हो। ठीक, अब हम दोबारा उसी तरह ही करेंगे, हम कंपोनेंट्स की वेबसाइट पे जाएंगे। इधर आप समझ लें आप शॉपिंग पे जा रहे हैं,
अब हम देखेंगे अबाउट का कोई सेक्शन अगर हमें मिल जाए, कोई कंटेंट का सेक्शन मिल जाए, पोस्टेड प्राइसिंग, हीरो हेडिंग है, हेडिंग जैसे हमने पहले पिकअप की थी तो हम यहाँ से भी पिक कर सकते थे। फुल पेजेस भी बने हुए हैं यहाँ पे, फोटो फीचर्स, हाँ आप फीचर्स भी दे सकते हैं। अगेन ये फीचर्स को भी आप एज अ सर्विस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कंटेंट पेज पे गए हैं, अब ये आ गया अबाउट का जहाँ पे सेक्शन होता है। ठीक, ये देखिए, ये मतलब लेफ्ट साइड पे भी इमेज आ सकता है और लेफ्ट साइड पे ये मतलब ऐसा सेक्शन है जो मुझे ठीक लगा है, तो हम जिसको कॉपी इट, वापस जाएंगे और अबाउट कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करेंगे। क्योंकि ये HTML बेस्ड होता है इसलिए हम इसको हमेशा JSX में कन्वर्ट करते हैं। सेव करेंगे, देखेंगे और नीचे हमारा ये अबाउट का सेक्शन आ गया विद अ डमी टेक्स्ट। अगेन ये जो इमेज है ये इसमें रिमोटली आ रहा है, हम अभी देखेंगे इमेज को ये। और अगर आपने इमेज टैग देखना है तो हमारे पिछले ट्यूटोरियल में आपको मैंने बताया था कि कैसे डाउनलोड करके पब्लिक फोल्डर में पब्लिक फोल्डर में हम वो इमेजेस डालते हैं जो आप बेसिकली गूगल जो है उसको क्रॉल भी कर लेगा और वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। अगर कोई ऐसे इमेजेस हैं जो आपने लोगों को, फॉर एग्जांपल किसी की प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, अगर आप कोई एडमिन सिस्टम बना रहे हैं तो वो हम यहाँ पे सर्वर कंपोनेंट के अंदर डालते हैं। हमारे लेटर ऑन जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे आपको लाजमी तौर पे ना। ठीक, अच्छा, अब हमारा सेक्शन अबाउट का भी हो गया, हमारा सर्विसेज का भी हो गया। और अगेन ये जो अबाउट का सेक्शन है ना, इसको जब ये क्लिक करेंगे तो अबाउट के पेज पे जाएगा। तो अगर आप पेज नहीं करना चाह रहे हैं, सिंगल पेज करना चाह रहे हैं, तो उसका भी हम एक ट्यूटोरियल करेंगे। ये भी पेज, ये इसके सेपरेट पेजेस बनेंगे। तो सर्विसेज का सेक्शन आ गया, उसके बाद अबाउट का सेक्शन आ गया। अब इसके बाद हम अबाउट के सेक्शन के बाद आप अपना कोई पोर्टफोलियो का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के सेक्शन के बाद हम टेस्टिमोनियल का सेक्शन ऐड करेंगे और टेस्टिमोनियल के बाद पोर्टफोलियो या गैलरी आप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, गैलरी, टेस्टिमोनियल का सेक्शन होगा। उसके बाद हम ब्लॉग का सेक्शन, अगर आप ब्लॉग भी बनाना चाह रहे हैं, नहीं तो उसके बाद हम फुटर ऐड करेंगे और ये पेज हम लोग कंप्लीट करें। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जैसे ये फुल पेज है। आप अगर फुल पेज सिर्फ कॉपी करना चाह रहे हैं, देखिए हीरो सेक्शन है, ये उन्होंने सर्विसेज दे दी हैं, ये ब्रांड्स के लोगो आ गए, ये टीम बता दी है और ये हमारी टीम आ गई। व्हाट अदर्स से फुटर, तो ये पूरा पेज भी कंप्लीट है कि आप जस्ट कॉपी करें, पेस्ट करें, आपके पास एक लेआउट आ जाता है। इसी तरह दूसरा लेआउट है जिसमें गैलरी आ गई, पहले टीम मेंबर्स हैं, हेल्प सेंटर है। तीसरा पेज ये फ्लोर रिफ्ट है, इसमें आपको कोई एज सच ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर जैसे ये इन्होंने ई कॉमर्स का भी दिया हुआ है, कलेक्शंस आ गई एंड स्टफ। ठीक, तो अब जब हम अपनी बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे बैनर सेक्शन है, कलेक्शंस आ गई हमारा, क्योंकि ई कॉमर्स का नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। कॉल टू एक्शन ऐड नहीं करेंगे अभी हम, फीचर्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है। फुटर हम लोग लेटर ऑन ऐड करेंगे। गैलरी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो गैलरी की मैं देखता हूँ कि इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने अपनी कोई इमेजेस शो करने हैं, गैलरी का सेक्शन है तो जस्ट कॉपी किया, अबाउट सेक्शन, अगेन हमने नया फोल्डर बनाया गैलरी का। अगेन आप देख रहे हैं कि प्रोसेस कितना आसान है। और जब आपने नहीं किया होता है तो उसका फ्रंट एंड का ख़ास तौर पे लोगों को बहुत डर होता है और घबराते हैं और इंटिमिडेटिंग सा लगता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने वो कॉपी किया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू JSX और सेव किया। अब ये गैलरी कंपोनेंट को हम इंडेक्स पे कॉल करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, अपने ओपिनियन का इजहार करें। और अगर आपको आगे भी ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो आप सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकॉन को। अब हम फ्रंट पे जाएंगे, देखेंगे, ये देख, तो अबाउट सेक्शन भी आ गया और गैलरी का। अब गैलरी के सेक्शन में हमने हेडिंग चेंज की है और ये मोर का बटन है, क्योंकि मोर के बटन पे हम लोग गैलरी के पेज पे जाएंगे। तो मोर के गैलरी पे जाएंगे हम और इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले लिंक। लिंक इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि ये जो गैलरी का मोर है ना, ये
इसको हम चेंज करेंगे लिंक गैलरी। ठीक, अब ये क्लिक करेंगे तो उस पर चला जाएगा। ठीक, अच्छा ये अब हवर के ऊपर ना बटन, अगर हम लाइटर भी छोड़ सकते हैं या फिर हम लोगों का जैसे बटन रेड पे जा रहा है, ये भी रेड है, जो थीम हमारी थीम जा रही है रेड बेस्ड, तो इसको ज़रा चेंज करते हैं। बैकग्राउंड वाइट इज़ फाइन, मुझे हवर की चाहिए, रिंग इंडिको ट्रांजिशन ड्यूरेशन, हवर बैकग्राउंड ग्रे की जगह हम करेंगे रेड 600। ठीक, इसको हवर करेंगे तो रेड हो जाएगा। उसके बाद हवर पे टेक्स्ट देखना है, बैकग्राउंड ग्रे मिड, टेक्स्ट 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 ग्रे। इसी को मैंने कॉपी किया क्योंकि हमें चाहिए है हवर टेक्स्ट वाइट, सेव किया। अब आप देखेंगे कि ये हो गया। ठीक, तो गैलरी भी आ गया, ये हमारे पास कंटेंट आ गया और ये इमेजेस आ गए जो रिमोटली आ रहे हैं। अगेन पिछले में हमने बता दिए, दिखा दिए कि इमेज का इंपोर्ट करेंगे इमेज को, और अगर आपने पब्लिक में रखना है तो पब्लिक में आ जाएगा। अगर आप रिमोटली यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ रिमोटली एज वेल। अब देखिए हमारा होम पेज गैलरी सेक्शन भी आ गया, हमारा अबाउट सेक्शन भी आ गया। अब इसके बाद अगेन ज़रा ब्लॉग शॉपिंग पे जाएंगे, हम देखेंगे जी गैलरी के बाद अगर हम टेस्टिमोनियल्स की तरफ चले जाएं, या हम दिखा सकते हैं जो हमारे बेसिकली ब्रांड्स हैं। ये देखिए ट्रस्टेड जो हमारे ब्रांड्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, तो लेट्स कॉपी दिस वन, ये कॉपी किया, वापस गए, वही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। ये कंपोनेंट जब एक दफ़ा बन जाएंगे तो तब आपको समझ आएगी कि ब्रांड्स कंपोनेंट्स डॉट के एस एक्स आर पी पेस्ट किया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू GSX, वापस आए और अब आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया। तो इंडेक्स में जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे ब्रांड कंपोनेंट्स को, रीनेम करेंगे, बी कैपिटल कर देंगे जस्ट कि कोई इशू हमें ना नज़र आए, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब हम जाएंगे तो ये हमारा ब्रांड आ गया और ये टेक्स्ट आ गया। ठीक, अब ये सेक्शन क्योंकि हमारा मेन फोकस सर्विसेज होगा और बाकी इज जस्ट प्लेन सिंपल इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड बाय आवर ब्रांड्स आ गया। अब दोबारा हम एक और सेक्शन नीचे ऐड करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपने न्यूज़लेटर ऐड करना है तो न्यूज़लेटर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। रिव्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके अंदर हम रिव्यूज़ भी दे सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स दे रहे हैं। स्टैट्स आपने शो करने हैं तो अगेन ये सेक्शंस आप हम अगेन एंड अगेन ऐड कर सकते हैं। और टेस्टिमोनियल्स आ गए नीचे जो पब्लिक होगी। टीम हम अबाउट के पेज में ऐड करेंगे। स्टैट्स चलो देखते हैं, स्टैट्स ऐड करते हैं। आवर टीम मेंबर्स ये है बहुत प्लेन हो गया तो लेट्स गो विद दिस वन। इसको हम कॉपी करेंगे, अगेन कंपोनेंट बनाएंगे स्टैट्स का, स्टैट्स आ गया, राइट क्लिक न्यू किया, स्टैट्स कंपोनेंट्स डॉट JSX, वही चीज़ बार बार रिपीट होगी। RFC डाला क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं एक एक स्टेप दोबारा बार बार रिपीट कर, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू HTML टू JSX, दोबारा रिमाइंडर है कि ये ऐड ऑन है जो हमने किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सेव किया। ठीक, अभी मैं ब्रांड्स और सर्विसेज को क्लोज कर रहा हूँ, गैलरी को क्लोज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और वापस आके अब हमने इंपोर्ट करना है इंडेक्स पे स्टैट्स कंपोनेंट। ठीक, अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं या वीडियो पॉज करके वापस जाके रिपीट भी कर सकते हैं। अब हमारा स्टैट सेक्शन भी आ गया। ठीक, अब स्टैट सेक्शन के बाद क्योंकि ये काफ़ी प्लेन हो गया है, अब हम थोड़ा इसमें कलर लेके आते हैं, देखते हैं। टेस्टिमोनियल सेक्शन आ गया। ठीक, अब ये मैं फ्लो रिफ्ट को देख रहा हूँ। अगर हम टेल ब्लॉक में ये है टेल ब्लॉक्स है, इसमें भी काफ़ी सेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे टेस्टिमोनियल का आपके सामने है।
ये भी सेक्शन अवेलेबल है, ये टेस्टिमोनियल्स का ये भी सेक्शन अवेलेबल है। हम अगर सर्विसेज यहाँ पे पिक किए वहाँ पे हम टेस्टिमोनियल्स लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये वाला चेक करते हैं। ये ज़रा फैंसी सा लग रहा है, ग्रे भी है, तो लेट्स लुक एट दिस वन और इसको देखते हैं। कॉपी किया, वापस आ गए, स्टैट्स हमने शो कर लिए थे अगेन। अब हमारे ब्रांड्स, गैलरी, हेडर, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। इनको हम जिन पेज पे जिस तरह मर्जी कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स न्यू किया, टेस्टिमोनियल्स .jsx RFC एंटर क्लिक करके, ये डबल ब्रैकेट्स में इसलिए डालता हूँ कि ताकि अगर इसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस और डिव्स आएँ तो फिर ये इसको प्रोसेस करता है, वरना ये एरर दे देता है। ठीक, टेस्टिमोनियल्स कंपोनेंट के अंदर उसको इशू नज़र आ रहा है। जो इशू है ये नहीं है, इशू है ये स्पेस दी हुई है जो है ना। ठीक, और आगे देखेंगे। अच्छा, इन्होंने कोटेशन एक्चुअली दी है, ये जो कॉमा है ना इसकी आ रही है एरर। विल सी कि ये प्रोसेस करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये जो स्पेसेस हैं आई एम जस्ट रिमूविंग देम। व्हाट्स का इशू आ गया, व्हाट आवर ठीक, अभी लेट इट बी रेड। हम यहाँ पे वापस जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे टेस्टिमोनियल कंपोनेंट और टेस्टिमोनियल कंपोनेंट को ऐड किया जैसे हम पहले कर रहे थे, सेव किया। लेट्स सी कि ये प्रोसेस करता है उसको, और इसने प्रोसेस कर दिया। बैकग्राउंड जो है वो अभी हमारे पास नहीं आया, लेकिन मैं डालूंगा बैकग्राउंड कि ताकि ये बहुत वाइट एरिया आ गया क्रिस्प, तो ये थोड़ा सा ज़रा ब्रेक, इसको ब्रेक मिलेगी। तो लेट्स गो बैक और देखते हैं टेस्टिमोनियल कंपोनेंट के अंदर कंटेनर विथ टेक्स्ट ग्रे इफ क्लास वाइट। तो हम करते हैं बैकग्राउंड और 777 है, यूज करके देखें। नहीं, येलो यूज करें, कौन सा कलर यूज करें जरा। आई वांट टू सी कि वाइट ना हो, लेकिन आई थिंक EF चेक करके देखते हैं। इट डजंट लुक वाइट। हाँ ठीक है, लाइट ग्रे, दैट्स फाइन। लाइट ग्रे आ गया और टेस्टिमोनियल का भी हमारे पास सेक्शन हो गया। ये जो अब शो कर रहा है ना, ये जो यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा एरर, ये बेसिकली मैंने प्रिटियर का भी ऐड ऑन किया हुआ है, उसमें भी शो कर रहा है। तो चूँकि प्रोसेस हो रही है तो इट इज़ नेग्लेक्टेबल, आप निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ये कोट्स आए हुए हैं जो आपको बेसिकली यहाँ पे कोट्स और यहाँ पे कोट्स आ रहे हैं। ठीक, इसकी जगह आप रिएक्ट आइकॉन्स हैं वो भी आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, SVG भी यूज़ करते हैं। तो ये आपके बाद काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने यूज़ करना। तो ये सेक्शन भी हमारा ब्रेक हो गया। अब हमारे पास टेस्टिमोनियल भी आ गया। लेट्स सी कि कौन सा और होम पेज में सेक्शन है जो हम टेस्टिमोनियल के बाद ऐड कर सकते हैं। आई थिंक टेस्टिमोनियल्स के बाद अगर इनका हम पेज पे भी जाएं एज ए रेफरेंस फुल पेज, तो लेट्स सी के फीचर्स भी हो गया, टीम मेंबर्स हमने अबाउट पेज में शो, हाँ ठीक है, फुटर, इसके बाद हम फुटर ऐड कर देंगे। यस, चलो फुटर पे जाते हैं। फुटर आ गया। अब फुटर हमारे पास मल्टीपल हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल्स। ये क्लीन, नीट एंड क्लीन लुक में है, ये कलर्ड है, ये भी क्लीन है, 4 है, 5 के अंदर न्यूज़लेटर आ जाता है। ये स्टैटिक वेबसाइट में नहीं, फिर इसके साथ आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज परचेज करनी, मतलब फ्री भी होती हैं फॉर 2000 ईमेल्स एक्सेट्रा, और न्यूज़लेटर के साथ है, बिल्कुल ही बेसिक है। ये सेंट्री लाइंड है। आई थिंक ये वाला हम लेके जा सकते हैं, तो हम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट
अगेन ये कंपोनेंट मैं क्लोज कर रहा हूँ, स्टैट्स वाला भी क्लोज कर रहा हूँ, और हमने कॉल कर दिया जनाबे अली फुटर को। ठीक, फुटर को कॉल किया, फाइल बनाई फुटर कंपोनेंट डॉट JSX RFC, एंटर किया और इसके अंदर हमने पेस्ट करके कन्वर्ट किया HTML टू JSX। ये एज टैग के आगे हैश यूज़ किया है, फॉरवर्ड स्लैश में उसका एरर आता है क्योंकि यहाँ पे लिंक यूज़ करना है। फुटर कंपोनेंट सेव किया और उसके बाद हमने किया इंपोर्ट फुटर कंपोनेंट। फुटर कंपोनेंट को किया और सेव किया, वापस आए और देखा और हमारे पास ये आ गया। ठीक, जैसे हमारे पास ये इमेज था, यहाँ पे हम इमेज अपना रिप्लेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं इनको आई गिव यू एन एग्जांपल अब क्लियर कट के हम इंपोर्ट करेंगे जो चीज़ें हमें चाहिए, लिंक, और इंपोर्ट करेंगे इमेज। Next.js का इमेज भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये फ्लोरिफ्ट वाला आ गया। ठीक, तो इसकी जगह हमने ये देखें उन्होंने ये जो किया इसको हम रिमूव करेंगे, इमेज करेंगे, सोर्स करेंगे। अब इमेज सोर्स को मैं अभी रिमूव करूँ क्योंकि जो भी इमेज हमने यूटिलाइज करना है, माई लोगो फ्रॉम ये पब्लिक फॉरवर्ड स्लैश माई लोगो डॉट PNG, ये यहाँ पे फोल्डर हमने पहले इंपोर्ट किया था फर्स्ट पार्ट में, और इसमें मैं करूँगा इमेज src इक्वल्स टू ब्रैकेट में माई लोगो, ऑल्टरनेट टैग दे दूँगा मैं बिजनेस नेम जो भी होगा, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज। ठीक, अभी इसका साइज़ बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि हमारा इमेज बहुत बड़ा है, तो इसमें अब हम यूज़ करेंगे हाइट लेट्स से 100 और विड्थ लेट्स से 100। ठीक, लुक्स गुड, कलरफुल हो गया। अब ये नीचे लोगोज आ गए हमारे सोशल मीडिया के। नीचे जाएंगे, इन्होंने SVG यूज़ किया, वो आप रिएक्ट आइकॉन्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जिन लोगों को रिएक्ट आइकॉन्स यूज़ नहीं करने आते हैं, अब मैं आपको रिएक्ट आइकॉन्स का बता देता हूँ कि हम क्योंकि ये देखें जैसे ये आ गया ना नीचे इसके, ये पहले वाला आइकॉन देखते हैं। ठीक, इसको मैं रिमूव करूँगा तो ये आइकॉन रिमूव हो गया। ठीक, अब मैंने जब रिएक्ट आइकॉन्स यूज़ करने हैं ना, उसके लिए इट्स वेरी इजी, मैं सर्च करूँगा रिएक्ट आइकॉन्स। ये फर्स्ट आएगा गिटहब के आते रिएक्ट डैश आइकॉन्स, ये वाली जो कमांड है ना इसको कॉपी की, वापस आया, टर्मिनल ओपन किया, मेक श्योर के टर्मिनल जो है वो आपके फोल्डर के अंदर हो। ये इंस्टॉल किया हमने रिएक्ट आइकॉन्स को, अभी इंस्टॉल हो रहा है। अभी तक सब्सक्राइब ना किया आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे रिएक्ट आइकॉन्स अब इंस्टॉल हो गए हैं। इसमें अब हमने जब रिएक्ट आइकॉन को कॉल करना है तो हम इंपोर्ट करेंगे। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल टेस्ट करने के लिए कि क्या रिएक्ट आइकॉन्स हमारे इंपोर्ट हुए हैं कि FABR है। ठीक, और जब मैंने कॉल करने हैं आइकॉन्स तो किधर गया हमारा ये आ गया, इसमें था हमारा, तो मैंने सिर्फ कॉल करना है FABR को और ये सेव कर देना। ठीक, और वापस जाएंगे तो ये देखें बियर मग आ गया। ठीक, इसमें मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद है साइज़ होता है कि 25, ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ये देखें साइज़ इंक्रीज़ हो गया इसका। ठीक, एंड देन आई थिंक कलर का भी होता है इसमें, जैसे कलर है तो यू कैन डू रेड भी हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वही लेके चलेंगे। साइज़ 25 इज़ फाइन। FABR की जगह अब हम लोग इसमें सर्च करेंगे, जैसे फेसबुक करेंगे, विल सर्च के फेसबुक का आ जाए। जैसे ये आ गया, ये FI लाइब्रेरी के अंदर है, तो अभी हम लोड करने देंगे इसको थोड़ा। आई थिंक ये थोड़ा इसको लोडिंग टाइम में टाइम लग रहा है।
एड ब्लॉकर की वजह से मे भी प्रॉब्लम हो। फेसबुक अगेन जो भी इश्यूज है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सब कुछ सॉल्व करके हम बैठते हैं। जैसे जैसे काम चाहे आपने कितनी दफ़ा किया हो, आ गया जी। ठीक, अब ये आपके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर है कि जैसे आपने बैकग्राउंड आइकॉन रखने हैं स्क्वायर, ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है। हम ये AI फिल भी है, सर्कुलर भी है। तो सर्कुलर के अंदर हम लोग ये देखिए मैंने क्रोम के ऊपर खोला तो ये ओपन हो गया, तो विल यूज़ क्रोम फॉर नाउ। ठीक, ये देखिए BS फिल फेसबुक आइकन को कॉपी किया, वापस आए। अब जहाँ पे हमने ऊपर इंपोर्ट किया था ना वहाँ पे उसका नाम करेंगे। हमेशा याद रखना है कि ये BS है ना, तो रिएक्ट डैश आइकॉन FA की जगह उसका फर्स्ट 2 लेटर्स लिखने BS। ठीक, काफ़ी लोगों को यहाँ पे इशू हो जाता है। इसी तरह BS करेंगे, सेव करेंगे, क्रोम पे आएंगे तो देखिए फेसबुक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जो भी आपने करना है आप रिएक्ट आइकॉन्स यूज़ करेंगे। अगर आप SVG नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो रिएक्ट आइकॉन्स अगर उसके नेटिव है तो दैट लुक्स अच्छा भी लगता है और ईजी भी है, और इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत मिल जाती है। इस तरह हमारा होम पेज बेसिकली कंप्लीट हो गया। 2021 की जगह अब हम ये कंटेंट अपडेट करते हैं। अगेन सेक्शंस जो भी नीचे इंफॉर्मेशन है वो अब आप खुद अपडेट करें। 2003 प्रेजेंट्स आपका बिजनेस नेम आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस नेम, ऑल राइट्स रिजर्व, ये आ गया। और यहाँ पे जो हेडिंग्स आपने चेंज करनी है, अपनी हेडिंग्स होंगी, हमारे ऑप्शंस होंगे जो मेन मेन्यू पे हैं। कंटेंट देना चाह रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उसका पेज आएगा, कुकीज़ का पेज आएगा। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया मुख्तलिफ कलर्स के साथ, और हमने कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करके एक होम पेज बनाया। और अगर आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो ये अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे होंगे तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर जैसे हम करते हैं तो 10 मिनट्स भी नहीं लगते, 10 से 15 मिनट के अंदर एक पेज हमारा रेडी होता है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर ये तीसरा पार्ट था। अब जो चौथा पार्ट होगा ना उसके अंदर हम अबाउट पेज करेंगे। एक ही ट्यूटोरियल के अंदर अबाउट, सर्विस और गैलरी एंड कॉन्टैक्ट तीनों पेजेस करके ये वेबसाइट ख़त्म करेंगे, और उसमें फिर हम इसको एक्सपोर्ट करके सी पैनल पे आपको दिखाएंगे कि अपलोड भी कैसे करना है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा देखते हुए भी और सीखते हुए भी। अगर कहीं पे मेरी स्पीड तेज़ हो गई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ जी आपसे। आप पिछले ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, ये भी 25 मिनट्स का हो गया। और फिर ऐड करेंगे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिज़ाइनिंग। अब हमेशा अच्छा होता है रेफरेंस आप वेबसाइट्स देख लें, साथ आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर कौन क्लाइंट को दिखाना है आपकी, अगर खुद प्रोड्यूस करनी है या जैसे यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स होती हैं, तो दिस इज़ मच ईजी एंड क्विकर के आप उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट कीजिएगा, मोस्ट प्रोबली हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड हम आज ही करेंगे, एक आध दिन में रिलीज़ कर दें या ईद से पहले रिलीज़ कर दें। तो तमाम देखने वालों को अगेन रिक्वेस्ट कि ये सीरीज़ है हमारी, और भी बहुत सी कंटेंट आएगा ब्लेंडर में गेम डेवलपमेंट का, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपका होस्ट अली राठौर टेक्रा TV से। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।